ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है? थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर चेतावनी अब रूस की तरफ से जारी कर दी गई है। और ये किसको जारी की गई है? वो जारी की गई है अमेरिका को और ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि पुतिन आग से खेल रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले की आपको बातें याद होंगी, जिसमें अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि दो परमाणु संपन्न देश यानी भारत और पाकिस्तान अगर भिड़ते हैं तो स्थिति भयावह हो सकती है। लेकिन इस बार दो परमाणु देश अलग अलग हैं, जो कि अमेरिका और दूसरी तरफ रूस हैं। दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और दोनों के बीच अब बयानबाजी तीखी हो चली है। रूस और यूक्रेन के वॉर को लेकर, युद्ध को लेकर लगातार बयानबाजी आ रही है और ट्रंप की तरफ से पुतिन को क्रेजी तक कह दिया गया था। लेकिन अब ये बयानबाजी कहां तक जाएगी और इसका क्या नतीजा निकलने वाला है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि इस बयानबाजी के मायने क्या और दिमित्री मेदवेदेव ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ट्रंप से बौखला कर कह लीजिए, या तैश में आकर या गुस्से में आकर उन्होंने एक प्रकार से थ्रेटनिंग देने का काम किया है। देखिए पुनीत, इसमें याद होगा कि जब हमारी आपकी बात हुई थी, एक वीडियो हमने बनाया था न्यूज़ 18 पर, जिसमें जब जेलेंस्की वाइट हाउस में गए थे तो उनके साथ जो व्यवहार किया गया था उस पर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने उस समय भी कहा था कि ये तरीका सही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का, जिस तरीके से उन्होंने जेलेंस्की के साथ व्यवहार किया, जिस तरीके से उन्होंने उनके बारे में बातें की, उनको एक नॉन सीरियस या नॉन स्टेक होल्डर करार दे दिया था। तो इसकी कीमत आज अमेरिका चुका रहा है और इसकी कीमत आज यूक्रेन चुका रहा है। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि कोई भी स्टेट्समैन होता है वो सार्वजनिक तौर पर किसी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कहता जो कहीं ना कहीं आगे भविष्य की किसी भी योजना को डिरेल करे। लेकिन पुतिन ट्रंप हैं, ट्रंप तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ट्रंप ने जब पिछले हफ्ते पुतिन से 1 घंटे बात की, तो 1 घंटे बात करने के बाद एक बढ़िया पिक्चर पेश की, पूरी दुनिया को बताया कि रशिया लगभग तैयार है। पुतिन के साथ 1 घंटा बातचीत हो गई है और उसके बाद उन्होंने जर्मनी, ब्रिटेन और बाकी मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे भी बात की। उन्होंने ये दिखाया कि सब कुछ बेहतर हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आज के अगर हालात की बात करें तो जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, जो उनके सहयोगी रह चुके हैं पुतिन के, उन्होंने कहा है कि सबसे बुरी बात जो हो सकती है वो हो सकती है वर्ल्ड वार 3। ये उन्होंने बयान दिया ट्रंप के बयान के बाद। ट्रंप ने क्या कहा था? ट्रंप ने कहा था कि समथिंग बैड थिंग इज़ हैपनिंग और इतनी बुरी चीज़ें हैं, और रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन वो क्रेजी मैन है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सच में बुरा होता है वो होता है वर्ल्ड वार 3। इसका मतलब ये है कि रूस ने एक तरह से अमेरिका को कहा है कि हम वर्ल्ड वार 3 के लिए भी लगभग तैयार हैं। इससे पहले वो न्यूक्लियर अटैक की बात भी कर चुके हैं कि भैया न्यूक्लियर अटैक करना पड़ा या हमें न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट करना पड़ा तो वो भी हम करेंगे। तो ये पूरा मामला यूक्रेन का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिरेल कर दिया है, बहुत बुरी तरह से उलझा दिया है और इसका कोई हल फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दिमित्री मेदवेदेव की बात को क्या वाकई में दुनिया को सीरियसली लेना चाहिए? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या उनका ये बयान या ट्रंप को ये थ्रेटनिंग या वर्ल्ड वॉर 3 की बातें जो हैं, क्या ये पुतिन की गुड बुक में जो हमेशा से वो रहे हैं उस गुड बुक में बरकरार रहने के लिए, या ये बटरिंग कह सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पुतिन ने भी कई बार कहा था कि अगर वेस्ट यहाँ पे हमारी तरफ कोई मिसाइल अटैक करेगा तो हम उस पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे यूक्रेन पर, और उसकी कीमत और बाकी यूरोपियन कंट्री भी भुगत सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि न्यूक्लियर अटैक ना करे रूस, जो नहीं करेगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि रूस इतना वैसा मूर्ख देश नहीं है कि किसी पे भी अटैक कर देगा। लेकिन वो रोज अगर 10 बंदे भी मारेगा यूक्रेन की राजधानी कीव में रोज अटैक होंगे, मिसाइल अटैक हो, ड्रोन अटैक हो या कोई बमबारी हो, और अगर ये 2 साल और चली तो यूक्रेन फिर उस स्थिति में पहुंच जाएगा जहां उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल होगा।
तो यूक्रेन की हालत गाज़ा जैसी हो जाएगी। वो धीरे धीरे करता रहेगा, वो गाज़ा बना देगा, तो उसको तो न्यूक्लियर अटैक की ज़रूरत नहीं है। वो केवल एक पोस्चरिंग जरूर होती है कि कोई भी कहता है मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, लेकिन रोज़ वो अगर जो बंदे रोज़ मारे जा रहे हैं वहाँ पे यूक्रेन में, वो न्यूक्लियर अटैक के बराबर ही तो है। भाई आप रोज़ यूक्रेन पे लगातार अटैक कर रहे हैं, वो क्या है? आप राजधानी कीव में अटैक कर सकते हैं, आपका डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा, यूक्रेन के पास सोल्जर नहीं है, अमेरिका से जो मदद मिलनी थी उतनी मदद अब नहीं मिल रही है, लोगों के लिए जो आम लोग हैं उनके लिए कुछ जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं महंगी हैं, गेहूं की फसल जो पूरी दुनिया में यूक्रेन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वहाँ से गेहूं पैदा नहीं हो रहा, तो ये न्यूक्लियर अटैक ही है, इट्स इक्वल टू न्यूक्लियर अटैक। तो न्यूक्लियर अटैक ना भी हो तो भी यूक्रेन की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। तो अब ट्रंप जो कहते हैं कि चुटकी बजा के मैंने यूक्रेन ख़त्म कर दिया, मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में दोस्ती करा दी, मेरे साथ लंच करो, डिनर करो, दोनों देशों के डील करो और मेरे साथ, मैं पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, मैंने हमास इजराइल के बीच में सीज़ फायर करा दिया, मैंने इजराइल ईरान के बीच में सीज़ फायर करा दिया, मैंने हुतीज़ के साथ सीज़ फायर कर ली, मैंने कहीं चाइना को सबक सिखा दिया ट्रेड डील तोड़ के, उस पर टैरिफ लगा के। ये क्या है? क्या है ये जो ट्रंप ने बीते दिनों जो कुछ किया, जिसकी आप जिक्र कर रहे थे ज़ेलेंस्की के साथ, और ये कहा कि हम मदद देंगे लेकिन उसके बदले पैसा वापस लेंगे, मदद नहीं है बल्कि वो ऋण के तौर पर उन्होंने बात कही, तो और बंद भी कर दिया मदद, यूक्रेन को बंद भी कर दी। फंस गए क्या ट्रंप अब? क्योंकि जिस तरीके से देखो, अगर आप कंट्री को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं तो ऐसे नहीं चलते। आपकी वैश्विक जिम्मेदारियां होती हैं। जब आप कहते हैं मैं दादा हूं पूरी दुनिया का, तो अगर आप दादा हैं तो फिर आपको कुछ सहना भी पड़ता है, खर्चे भी उठाने पड़ते हैं, गरीबों की मदद भी करनी पड़ती है, इंसानों की मदद भी करनी पड़ती है, इंसानियत भी आपको दिखानी मतलब रॉबिन हुड बनना है तो फिर आपको वैसा काम करना पड़ेगा। आपके अंदर फिर वो सारे गुणों की तवक्को होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई मैं तो डील करना चाहता हूँ, यूक्रेन के साथ डील करूंगा, पाकिस्तान के साथ डील करूंगा। क्या डील करेंगे आप? लेकिन यूक्रेन तो फंस गया, अब ये बहुत बुरी स्थिति हो गई, और अब मैं तो इसमें करेंगे क्या? मैं ये तो कह रहा हूँ, रूस ने क्रीमिया का एनेक्सेशन कर चुका है, वो आधे यूक्रेन को 50% यूक्रेन को एक बफर जोन में तब्दील करना चाहता है। उसका गेम प्लान ये है कि पूरा यूक्रेन एज ए बफर जोन ही काम करे। हाँ, मेदवेदेव ने ये कहा कि हम तो बफर जोन पोलैंड तक ले जाएंगे। पोलैंड का मतलब ये है कि पूरा यूक्रेन। हाँ, तो उन्होंने कहा कि पूरा बफर जोन है, अमेरिका की कोई प्रेजेंस नहीं होगी, कोई पेट्रोल सिस्टम नहीं डिप्लॉय किया जाएगा, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा वहाँ पे, और वो बफर जोन क्रिएट किया जाएगा। तो रशिया की अपनी आपने जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाया, उनकी बेइज्जती की, यू डोंट हैव कार्ड्स, यू डोंट हैव सोल्जर्स, यू डोंट हैव सम नथिंग, यू आर फिनिश्ड। जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद यही होगा। तो ये मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि यूक्रेन फंसा या ज़ेलेंस्की फंसे या फिर ट्रंप इसमें फंस गए, क्योंकि ये ट्रंप जिस डील की बात वो कर रहे थे, अगर ये होता है बफर जोन बन जाता है तो ये तो पूरा रशिया का इलाका हो गया। पुनीत, ये बताओ कि ईरान वाले मसले में क्या हुआ? 5वें दौर की बातचीत हो चुकी है, 5 दौर, उसके बाद भी क्या फैसला निकला? आप मुझे बताइए। कुछ भी नहीं, सिफर है। ईरान ने कल क्या कहा? ईरान ने कहा कि हम हमले के लिए तैयार हैं, युद्ध के लिए तैयार, और हम अमेरिका की शर्तें जो भी कंडीशन नहीं मान रहे बिल्कुल, और जो हमारा हमने तय कर रखा है वो हम करेंगे। अच्छा, कल खबर आई हमास की तरफ से कि सीज फायर हो गया, बाद में क्या हुआ उसमें? बाद में ये हुआ कि अमेरिका ने कह दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि हमास ने उसका वेलकम किया था। हाँ, मतलब जो बातें हो रही हैं कुल मिलाकर वो एयर बबल की तरह साबित हो रही हैं। मैं यही कह रहा हूँ, आपने हमास डिस्कस किया, आपने ईरान डिस्कस किया, आपने यूक्रेन डिस्कस किया, कहीं लगता है कि आपको कि अमेरिका एज ए इन्फ्लुएंसर कंट्री जिसका दुनिया में दबदबा हो, उसकी बात कोई सुन रहा है? कोई सीरियस नहीं ले रहा। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, कोई सीरियस नहीं ले रहा। रशिया ने कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई। उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप वर्ल्ड वॉर 3 लड़ना चाहते हैं, लड़े। चाइना ने क्या कहा? टैरिफ जब लगाया था, तो चाइना ने कहा था कि आपको जो करना है कर ले, हम तैयार हैं। उसके बाद आप ट्रेड डील खुद तैयार कर, ट्रेड वॉर करो या कोई भी वॉर करो, हम तैयार हैं। अब ट्रेड डील करना चाहता है अमेरिका चीन के साथ, चीन के साथ डील करना चाहता है।
जो आपके सहयोगी हैं, अलाय हैं, भारत, इंडिया, वो एक अच्छा अलाई था। आपने जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो आपने उसमें भी दिमाग लगा दिया, फटे में टांग अड़ाने की कोशिश उसमें टांग अड़ाई, इंडिया का उस तरह सपोर्ट नहीं किया आपने जिस तरह आपको करना चाहिए था। आपने बिना मतलब उसको क्रेडिट लेने की कोशिश की। तो जब आप डील करना चाहते हैं तो आप डील करें, हम पूरी दुनिया देखना चाहेगी कैसे आप डील करते हैं। लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो नारा दिया था, या जब वो आ रहे थे ट्रम्प, तो उन्होंने कहा था कि मेरा सपना ये है, तो वो तो उनके फैसले तो इस तरीके के हैं कि वो ग्रेट अगेन, तो क्या अमेरिका की हर तरफ किरकिरी हो रही है? बिल्कुल। और इसको ये साख बनाए रखने के लिए क्या ट्रम्प कोई बिल्कुल उलट पलट वाला कुछ काम करने वाले हैं क्या, या ऐसा उनकी मुश्किल मजबूरी है। हो जाएगी क्या? मुझे नहीं लगता कि वो कोई उलट पुलट कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बातें हैं, काम कम है। उस तरह की बातें बोलना बहुत आसान है कि अभी आज कनाडा को फिर धमकी दी गई। नहीं तो वो तो ये कहा कह रहे हैं कि कि- वो आयरन गोल्डन डोम देने के लिए तैयार हो, आ नहीं, जाओ, नहीं, हाँ, 51 स्टेट बन जाओ, नहीं, ऐसा उनको कहा कि गोल्डन डोम के दायरे में आ जाओगे, आप पे कोई हमला नहीं होगा दुनिया में। यू आर फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर देंगे वो फ्री सारी ऑफ सुविधाएं। कॉस्ट कर देंगे, वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री हो। तो ऐसा वो डील ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको मैं पैसे दे दूं और आप कहें कि आप अपनी सॉवरेंटी भूल जाएं। हम्म, आप पोलैंड के हैं तो रहने दो, आप अमेरिका बन जाओ, लो पैसे ले लो। आप गाज़ा में, मैं गाज़ा प्लाजा खोल दूंगा, हम्म, है ना। 2 मिलियन जो गाज़ा के लोग हैं उनको लीबिया भेज देंगे, 1.5 मिलियन, 1 मिलियन। तो ये इस तरह डील नहीं होती, खर्चे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में लेकिन तो इस ये- हिसाब से अमेरिका का खर्च बढ़ने वाला है। ऐसे डील नहीं होती। कनाडा को धमकी देना, किसी सॉवरेन नेशन को इस तरह बोलना कि आप 51 स्टेट बन जाएं अमेरिका का, ये चीज़ें नहीं होती, ये डिप्लोमेसी नहीं है। ये सीधा सीधा एक तरह से धमकाना है। ये कहना है कि आप हमारे उसमें आ जाइए, मतलब एक तरह से अपनी गलत इस्तेमाल है चीज़ों का। तो ये इससे जो चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ, अमेरिका की जो पॉलिसी अभी चल रही है बहुत मुश्किल, और वो खुद अपने आप को क्रिटिकल दौर में वो ले जा रहे हैं ट्रम्प। नाटो का क्या होगा? क्योंकि जब रूस और यूक्रेन की वॉर की बात आती है तो नाटो का भी जिक्र होता है, और नाटो से भी वो चिढ़े हुए हैं। तो नाटो क्या इस मामले में यूक्रेन की मदद करने वाला है, या अमेरिका का रोल क्या रहने वाला है? देखिए, नाटो तो डिसफंक्शनल हो चुका है। जब अमेरिका ने कहा कि हमें नाटो की ज़रूरत नहीं है, नाटो का जो यूज़ है वो यूरोप के कंट्री देखें। ऐसे हालात में उसकी हाँ, प्रासंगिकता तो बढ़ रही है नाटो क्या? की प्रासंगिकता ख़त्म है, और प्रासंगिकता अमेरिका भी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी। अगर ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध चलता रहा तो यूक्रेन गाज़ा बन जाएगा। तो जब यूक्रेन गाज़ा बन जाएगा तो उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर क्या ज़रूरत है? फिर तो उसके साथ डील करें, कैसे ही करें, रूस कर ही लेगा, आधे हिस्से पे कब्जा कर ही चुका होगा। तो वो तो डील तो गई यूक्रेन के साथ जो इन्होंने हाँ, की थी। तो कोई डील नहीं है, कोई ये सब बातें हैं। रोज़ सुबह उठ के कनाडा के बारे में बोल देना, फिर शाम को ईरान के बारे में बोल देना, फिर अगले दिन इंडिया पाकिस्तान के बारे में बोल देना, फिर रूस के बारे में बोल देना, फिर यूक्रेन के बारे में बोल देना, फिर ग्रीनलैंड के बारे में बोल देना। सब ऐसा ही है। तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर में जो एक डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस तरह की खलबली मचाई है, जो एक तरह से कुछ लोग उसको मैडनेस का नाम भी दे रहे हैं, कुछ लोग क्रेजीनेस भी कह रहे हैं। तो इस तरह का जो पूरा दुनिया में एक सिस्टम हिला हुआ है वो अभी चलेगा। क्योस है, चारों तरफ आप क्योस देखिए। हमास और इजराइल का युद्ध अभी ख़त्म हो जाना चाहिए था। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे। 20 जनवरी के बाद अब 20 मई हो चुका है, उसके बाद भी मामला नहीं सुलझा। 100 दिन की बात कर रहे थे। 100 दिन की बात कर रहे थे। तो आप देखिए ना क्या हालात हैं। पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है इस समय बिल्कुल तहस नहस है। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से हर बात में डील, हर बात में डील, हर बात में डील, ऐसी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बनी हैं उसको आप समझ रहे होंगे। अमेरिका की तरफ से जो कदम उठाए, या सैंक्शंस की बात कही जा रही है कि यूक्रेन से जो वॉर चल रहा है रशिया का, उसको रोकने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए हम सैंक्शंस लगाएंगे। अमेरिकी सांसद जो हैं वो प्रेशर बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, ये भी बात सामने आ रही है। अब ये सैंक्शंस कितना असर कर पाएंगे रूस को? क्योंकि रूस ने तो कह दिया कि भाई हम एक चीज़ जानते हैं जो बहुत बुरी है, थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो ये आगे क्या रंग दिखाता है, ये अब ज़रूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस बयान के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट पर एक बार फिर से आकर टिक गई हैं।
एक चीज़ ज़रूर है और मुझे लगता है कि इस बारे में हमको आगे डिस्कस करना चाहिए कि अब दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से डेवलप होने वाला है आने वाले वक्त में, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैसे चीज़ें अब बदल रही हैं, क्योंकि एक वक्त था और लंबे वक्त से अमेरिका जो है वो मुखिया की भूमिका या मैं ही मुखिया हूँ ये भूमिका निभाने की कोशिश करता रहा है, दुनिया को बताता रहा है। लेकिन क्या अब ट्रंप की तरफ से जो फैसले बयानबाजियाँ हो रही हैं उसके बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, इस पर एक वीडियो ज़रूर आगे आने वाले दिनों में हम बनाने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चर्चा को समाप्त यहीं करते हैं। चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट के जरिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।